नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल। जी गुरुजी, आज पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है धातु को छोड़कर। धातु को छोड़कर मतलब समझ गए हैं, जैसे भू धातु है, गम धातु है, पड़ धातु है, तो धातु के बाद कौन से प्रत्यय लगता है? कृत प्रत्यय। जैसे कत्वा, ल्यप, कक्त, कक्तवतु, सत्री, सानज, तब्यत, अनियर, वो जो प्रत्यय है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगता है और उनसे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अब जैसे देखिए, संज्ञा, संज्ञा क्या है? मनु है, मनु से मानव बनता है। उसी प्रकार वसुदेव है, वसुदेव से वासुदेव बनता है। शिव है, शिव से शैव बनता है। विष्णु है, विष्णु से वैष्णव बनता है। और जनक से जानकी बनता है। तो यहाँ पर मनु, वसुदेव, शिव, विष्णु, जनक आदि जो है संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम के अंतर्गत जैसे तद, एतद, किम आदि जो शब्द है वह सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और विशेषण शब्द जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के अंतर्गत जैसे पशु है, मधु है, पशु से पशुता, मधु से मधुरता, लघु से लघुता, उष्ण से उष्णता, शीतल से शीतलता आदि जो शब्द बनते हैं उसे विशेषण शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय है उसके अंतर्गत बहुत सारे जो प्रत्यय है, इसमें से हम मुख्य प्रत्ययों का ही हम नाम बताएंगे और उदाहरण बताएंगे। अब जैसे देखिए, अण प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, ईणी प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, ठै प्रत्यय है, तल प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, तरल प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है, इतच प्रत्यय है, तसिल प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है, दा प्रत्यय है, धा प्रत्यय है। और इसके अलावा स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है, ती प्रत्यय है आदि हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं अण प्रत्यय। अण प्रत्यय को मुख्य प्रत्यय कहा जाता है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत, और इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पद बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार अपत्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान, इस अर्थ में भी अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देवतावाची शब्द बनाते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। जानने या पढ़ने या मानने तथा समूह के अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका नियम, नियम पहला है, अण प्रत्यय में न का लोप हो जाता है और अ शेष बचता है। अण प्रत्यय में जो न है, बान का न, इसका लोप होता है और अ बचता है। दूसरा नियम है, यदि आदि स्वर अ है तो वहां पर आ हो जाता है। आदि स्वर मतलब समझिए, जैसे यहां पर मनु है तो यहां पर आदि स्वर क्या है? म है। वसुदेव है तो वह जो है आदि स्वर है। यदि शिव है तो सी में ई है जो आदि स्वर है। उसी प्रकार विष्णु है तो वी में जो ई है वह आदि स्वर है। यहाँ पर ज है, जनक में ज है और ज में जो अ है ये आदि स्वर कहलाता है। तो बाद वाला स्वर नहीं, आदि मतलब पहले वाले स्वर, इसको आदि स्वर कहा जाता है। तीसरा नियम है, ह्रस्व या दीर्घ ई या ए के स्थान पर अ हो जाता है। उसी प्रकार ह्रस्व उ या दीर्घ उ के स्थान पर अ हो जाता है या आ हो जाता है। यहां उदाहरण में देखिए, मनु से मानव बना है, मनु में अण प्रत्यय लगाएंगे तो मानव बनता है, और मनु इसका अर्थ होता है मनु के संतान। उसी प्रकार पांडु शब्द में अण प्रत्यय लगाने से पांडव बनता है, जिसका अर्थ होता है पांडु के संतान। उसी प्रकार रघु शब्द में अण प्रत्यय लगाने से राघव बनता है, इसका अर्थ होता है रघु के संतान, है ना। अब अण प्रत्यय कैसे लगा है, इसका लंबा चौड़ा सूत्र है जिसको यहाँ पर बताना संभव नहीं है, नहीं तो वीडियो जो है इसी में ही आपका जो है 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसको समझिए।
उसी प्रकार देखिए वसुदेव, वसुदेव से वासुदेव बना है, अर्थात वासुदेव कृष्ण को कहते हैं और उनके पिता है उसको वसुदेव कहते हैं। कई लोग दोनों के अर्थ में अंतर नहीं समझते हैं वसुदेव और वासुदेव में। तो वासुदेव कृष्ण का नाम है और वसुदेव उनके पिता का नाम है। उसी प्रकार अश्वपति से आश्वपत बना है, अर्थात अश्वपति के पुत्र। उसी प्रकार कुंती के पुत्र को कौंते कहते हैं। कौंते मतलब समझिए इसमें 5 जो पांडवों का नाम है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इसको कौंते कहते हैं कुंती के पुत्र होने के कारण। दशरथ के पुत्र, दशरथ के संतान को दाशरथी कहते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसको दाशरथी कहते हैं। जनक की जो पुत्री है उसको जानकी कहते हैं। आप सुने होंगे सीता का एक नाम है जानकी, वह जो जनक के पुत्री है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देश के राजकन्या के कारण यहाँ पर नाम पड़ा है, जैसे गंधार। गंधार एक देश है जो अफगानिस्तान में था, आजकल इसका परिवर्तित रूप हो गया है कंधार। तो पहले इसको कंधार को गंधार कहा जाता था और गंधार से गंधारी बना है, अर्थात गंधार देश के राजा की कन्या गंधारी कहलाता है। उसी प्रकार मिथिला, मिथिला नरेश आप सुने होंगे, राजा जनक को मिथिला नरेश कहते हैं और मिथिला राज्य के जो राजा है उनकी कन्या को मैथिली कहते हैं, अर्थात सीता का पर्यायवाची है मैथिली। उसी प्रकार विदेह, विदेह से वैदेही बना है। अब विदेह क्या है जानते होंगे, विदेह मतलब समझिए मिथिला को ही विदेह भी कहा जाता है। तो वैदेही, वैदेही मतलब सीता का एक पर्यायवाची है, सीता का ही दूसरा नाम है वैदेही। उसी प्रकार यदु से यादव बना है और कुरु से कौरव बना है। यहां देखिए देवता अर्थ में शिव से शैव बना है, अर्थात शिव को जो मानते हैं उसे शैव कहा जाता है। उसी प्रकार विष्णु को जो मानते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। उसी प्रकार बुद्ध को मानते हैं या बुद्ध के जो भक्त है उसको बौद्ध कहा जाता है। कश्यप से काश्यपा बना है। उसी प्रकार जिन से जैन बना है, जो जैन धर्म के मानने वाले हैं वह जिन जो मूल शब्द है उससे जिन को मानने वाले जैन कहलाता है। सरस्वती से सारस्वत बना है। और मनुष्य, यहाँ पर देखिए अब समूह आ गया, मनुष्य से मानुष्य बना है। मनुष्य और मानुष्य दोनों में अंतर है। मानुष्य मतलब मनुष्यों के जो समूह है उसे मानुष्य कहते हैं। उसी प्रकार मयूरह से मायूरह बना है। मायूरह का अर्थ होता है मयूरों का जो समूह है वो मायूरह कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जानने वाला, अर्थात व्याकरण से व्याकरण बना है। व्याकरण मतलब जो व्याकरण को जानता है वह कहलाता है व्याकरण। उसी प्रकार यहाँ पर अवस्था अर्थ में देखिए शिशु से शैशवम बना है। शैशवम मतलब शिशु अवस्था। तो इस प्रकार जो है आपका अण प्रत्यय है। और आगे प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत देखिए दूसरा मतुप प्रत्यय एवं वतुप प्रत्यय, दोनों अलग अलग है। मतुप और वतुप, इसमें दोनों में प का लोप हो जाता है। अब इसका अर्थ देखिए, वह इसमें है या वह इसका है, अर्थात वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों में मतुप प्रत्यय मान तथा वतुप प्रत्यय वान हो जाता है। यहां पर मतुप प्रत्यय में मान होगा और वतुप प्रत्यय में वान होगा, ठीक है। लेकिन तीनों लिंगों में चलता है इसका, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है। अब जैसे देखिए अंशु है, मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो अंशुमान होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में अंशुमति होगा और नपुंसक लिंग में अंशुमत होगा, जिसका अर्थ होता है किरण वाला या किरण से युक्त, अर्थात सूर्य को कहते हैं अंशुमान। उसी प्रकार देखिए बुद्धि जो शब्द है, यदि हम मतुप प्रत्यय लगाएंगे पुल्लिंग में तो बुद्धिमान होगा, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती होगा और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत होगा, जिसका अर्थ होता है बुद्धि वाला या बुद्धि से युक्त। बुद्धि से जो युक्त रहता है उसको क्या बोलते हैं, बुद्धिमान। तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय लगा है,
उसी प्रकार देखिए आयुष, आयुष शब्द में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में आयुष्मान बनेगा, स्त्रीलिंग में आयुष्मती बनेगा और नपुंसक लिंग में आयुष्मत बनेगा, जिसका अर्थ होता है आयु वाला। आयु मतलब उम्र या आयु से युक्त। आप लोग सुने होंगे यदि बुजुर्ग या अपने से बड़े छोटों को जब आशीर्वाद देते हैं तो आयुष्मान भव बोलते हैं। आयुष्मान भव का अर्थ क्या होता है कि आपकी उम्र लंबी हो। उसी प्रकार देखिए कीर्ति, कीर्ति शब्द से मतु प्रत्यय लगाने से कीर्तिमान बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कीर्तिवती बना और नपुंसक लिंग में कीर्तिमत बना, जिसका अर्थ होता है कीर्ति वाला या कीर्ति से युक्त। कीर्ति मतलब होता है यश। यहां पर देखिए मति, मति शब्द में मतु प्रत्यय लगाए तो मतिमान बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मतिवती बना, नपुंसक लिंग में मतिवत बना, जिसका अर्थ होता है मति वाला या मति से युक्त। मति। फिर है गुण। अब देखिए यहां पर गुण शब्द में यहां पर वतु प्रत्यय लगा है, पुल्लिंग में गुणवान बना, स्त्रीलिंग में गुणवती बना, नपुंसक लिंग में गुणवत बना, जिसका अर्थ होता है गुण वाला या गुणों से युक्त। तो यहां पर देखिए कौन से प्रत्यय लग गया है, वतु प्रत्यय। इसको ध्यान दीजिए, वान जहां पर लगता है वहां पर वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और मान जहां पर लगता है वहां पर मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर देखिए धन, धन शब्द में वतु प्रत्यय लगाए तो धनवान बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में धनवती बना और नपुंसक लिंग में धनवत बना, जिसका अर्थ होता है धन वाला या धन से युक्त। यहां पर रूप शब्द में वतु प्रत्यय लगाए तो रूपवान बना, स्त्रीलिंग में रूपवती बना और नपुंसक लिंग में रूपवत बना, जिसका अर्थ होता है रूप वाला या रूपों से युक्त। यश, यश शब्द में हम वतु प्रत्यय लगाए तो पुल्लिंग में यशवान बना, स्त्रीलिंग में यशवती बना, नपुंसक लिंग में यशवत बना, जिसका अर्थ होता है यश वाला या यश से युक्त। तो ये जो है, और इसके अलावा आपको और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, मैं कुछ उदाहरणों को यहाँ पर बताया हूँ। आप और इसी प्रकार से शब्द में मतु और वतु प्रत्यय लगा करके आप इस प्रकार के जो है शब्द बना सकते हैं। अगला प्रत्यय देखिए इनी प्रत्यय। इसका भी प्रयोग जैसे मतुप और वतुप में होता था वैसे ही इसका भी वाला या युक्त अर्थ में इनी प्रत्यय का प्रयोग होता है, इनी। और इसमें इनी प्रत्यय में इन का लोप हो करके सिर्फ ई शेष बचता है, दीर्घ ई। जैसे देखिए धन है तो इनी प्रत्यय लगाएंगे तो धनी होगा, और धनी का अर्थ होता है आप जान सकते हैं या जानते होंगे धन वाला या धन से जो युक्त रहते हैं उसको धनी कहा जाता है। उसी प्रकार ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द में इनी प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा ज्ञानी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान वाला या जिसमें ज्ञान रहता है या ज्ञान से युक्त है उसको ज्ञानी कहा जाता है। उसी प्रकार बल शब्द है, बल शब्द में इनी प्रत्यय लगाएंगे तो बली होगा, बली मतलब होता है बल वाला या बल से जो युक्त होता है या ताकत वाले उसको बली कहा जाता है। फिर है दान, दान शब्द में इनी प्रत्यय लगाने से दानी बना, जिसका अर्थ होता है दान देने वाला या दान वाला, इसको क्या कहते हैं, दानी। उसी प्रकार धर्म से धर्मी बना है, इसमें इनी प्रत्यय लगाने से धर्म वाला। फिर योग से योगी बना है, योगी मतलब होता है कि जो योग करता है या योग के बारे में जानता है उसे योगी कहा जाता है। और दुख शब्द में इनी प्रत्यय लगाने से दुखी हुआ है, दुखी का अर्थ होता है जो दुख वाला है या जो दुखों से युक्त है उसको दुखी कहते हैं। और सुख शब्द से सुखी बना है, इसका अर्थ होता है सुख वाला। और विवेक शब्द से विवेकी बना है, इनी प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया, विवेकी, जिसका अर्थ होता है विवेक वाला। विवेक किसे कहते हैं जानते हैं, है ना, जिसमें अच्छा और बुरा समझने की शक्ति होती है, जो क्षमता होती है उसे विवेकी कहा जाता है। उसी प्रकार लोभ शब्द में इनी प्रत्यय लगाने से लोभी बना है, जिसका अर्थ होता है लालच करने वाला। लालच नहीं, यहाँ पे लोभी है, लोभ करने वाला या लोभी, लोभ से युक्त, उसको लोभी कहा जाता है। इस प्रकार आपका इनी प्रत्यय है और इनी प्रत्यय लगा करके और आप जो है
शब्द बना सकते हैं। अब देखिए मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय का प्रयोग प्रचुरता या युक्त अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रचुरता मतलब जो बहुलता है, उस अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है और मयट प्रत्यय में ट का लोप होकर के मैं शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञावाचक शब्दों को विशेषण बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर मयट प्रत्यय का प्रयोग जो है तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। जैसे देखिए आम्र शब्द है, पुल्लिंग में मयट प्रत्यय लगाएंगे तो आम्रमया होगा, स्त्रीलिंग में आम्रमयी और नपुंसक लिंग में आम्रमयम होगा, जिसका अर्थ होता है आम्र की प्रचुरता या आम्र से युक्त। आनंद देखिए, आनंद शब्द में मयट प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में आनंदमया होगा, स्त्रीलिंग में आनंदमयी होगा, नपुंसक लिंग में आनंदमयम होगा, जिसका अर्थ होता है आनंद से युक्त या आनंद की जो प्रचुरता रहती है उसे आनंदमया, आनंदमयी, आनंदमयम कहते हैं। अंधकार देखिए, अगला जो शब्द है अंधकार शब्द में मयट प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में अंधकारमया होगा, स्त्रीलिंग में अंधकारमयी होगा, नपुंसक लिंग में अंधकारमयम होगा, जिसका अर्थ होता है अंधकार से युक्त। करुण शब्द है, मयट प्रत्यय लगाने से करुणामय होगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में करुणामयी होगी और नपुंसक लिंग में करुणामयम होगा, जिसका अर्थ होता है करुणा से युक्त। फिर है ममता शब्द में, पुल्लिंग में मयट प्रत्यय लगाने से ममतामया होगा, स्त्रीलिंग में ममतामयी होगा, नपुंसक लिंग में ममतामयम होगा, जिसका अर्थ होता है ममता से युक्त। प्रकाश शब्द में मयट प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में प्रकाशमया होगा, स्त्रीलिंग में प्रकाशमयी होगा, नपुंसक लिंग में प्रकाशमयम होगा, जिसका अर्थ होता है प्रकाश से युक्त। सुख शब्द में मयट प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में सुखमया होगा, स्त्रीलिंग में सुखमयी होगा, नपुंसक लिंग में सुखमयम होगा, जिसका अर्थ होता है सुख से युक्त। फिर है स्वर्ण शब्द में मयट प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में स्वर्णमया होगा, स्त्रीलिंग में स्वर्णमयी होगा, नपुंसक लिंग में स्वर्णमयम होगा, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण से युक्त। तो इस प्रकार जो है आप और अन्य शब्दों को आप मयट प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं। क्योंकि और हम आगामी वीडियो बनाएंगे भाग 2 और मिलते हैं आगामी वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।